ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। अगले दिन हम क्वेश्चन नंबर 2 तक शॉर्ट टाइप का सॉल्व कर चुके थे। ये हमारा पार्ट 5 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो देखिए हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्यूट एंगल, ये अगर एक्यूट एंगल है और दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1, तो हमें वैल्यू निकालना है अल्फा बीटा और गामा का, ठीक है। तो चलिए देखिए एकदम इजी सवाल है, ठीक है, करते हैं। अगर ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस ये तीनों का वैल्यू 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू 1, और यहाँ पर सेपरेट से लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू 1, ऐसे ही tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1, तीनों को सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। फिर तीनों का वैल्यू 1 है। अब देखिए हमें पता है 1 का वैल्यू है साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू 90 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू 1 है। 1 का मतलब होता है हमारा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो हम कॉस कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बन गया बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू 0 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1, 1 का मतलब हमारा होता है tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan अगर कैंसिल हो गया तो हमारा बन गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 45 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। 3 इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का ऐड हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो गया, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो गया। हमारा बचा है अल्फा, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 135 डिग्री, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 4 माइनस 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू 135 डिग्री, यहाँ पर है हमारा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये प्लस माइनस गामा इजिकल टू 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हमारा पूरा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस माइनस बनेगा। तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा गामा प्लस गामा दैट इज 2 गामा, और यहाँ पर भी माइनस होगा तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। दैट इज गामा इजिकल टू हमारा आ गया 22, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 माइनस 2 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। सेम 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू है 135 डिग्री, अब 2 का मतलब है बीटा प्लस गामा और यहाँ पर है माइनस अल्फा, ठीक है, इजिकल टू है हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस करेंगे तो माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो गया, गामा गामा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा का मतलब आ गया 135 डिग्री, तो अल्फा का मतलब आ गया 135/2, दैट इज जो बनता है 67 डिग्री, ठीक है। चलिए ये बन गया अल्फा और गामा बन गया। बीटा देख लेते हैं, सेम करेंगे 4 माइनस 3, ठीक है। चलिए 4 का मतलब है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 135 डिग्री, और 3 का मतलब है प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 45 डिग्री। तो हमारा देखते हैं माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, गामा गामा कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 बीटा, दैट इज जिसका मतलब है 90 डिग्री, तो हमारा बीटा आ गया 45 डिग्री। ये इस सवाल का आंसर है। अल्फा मतलब ये, बीटा मतलब 22.5 और गामा मतलब 45 डिग्री, ओके। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है,
जिसका सारा का सारा मतलब तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा एक एक्यूट ट्रायंगल है जिसका 3 एंगल है ए बी और सी, और भी दिया हुआ है cos b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड sin c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो हमें ये निकालना है वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर देख सकते हैं हम, अगर ए बी सी एक एक्यूट ट्रायंगल का 3 एंगल है तो हम लिख सकते हैं पहला इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का सम आता है 180 डिग्री। ओके, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस, और दिया हुआ है cos b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, और दिया हुआ है साइन c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा √3/2, ठीक है। तो देखिए cos b प्लस सी माइनस ए 0 का मतलब है cos 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू है √3/2 दैट इज साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए अब हम यहाँ इसको इजी कर देते हैं, ठीक है। बना तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देके 1 - 2 और यहाँ पर इसको 3 देके 1 - 3 करके कर सकते हैं, जो हम पिछले मैथ में अप्लाई किए थे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक चीज एजम कर सकते हैं कि b प्लस सी का मतलब है 180 डिग्री माइनस ए। यहाँ से हम निकल सकते हैं b प्लस सी का मतलब है 180 डिग्री माइनस ए। ऐसे ही c प्लस ए मतलब c प्लस ए का मतलब है 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। b प्लस सी का मतलब है 180 डिग्री माइनस ए, यहाँ पर ऑलरेडी वाले माइनस ए है 90 डिग्री। अब देखिए माइनस ए का मतलब है -2 है। अब 90 डिग्री 180 डिग्री राइट हैंड साइड में आ रहा तो -180 डिग्री, तो -2a इज इक्वल टू बन गया हमारा -90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 90 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 को इधर राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिए तो आ गया 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया। ऐसे हम b का वैल्यू निकालेंगे। c प्लस ए इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए हमारा बन गया -2b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 180, तो हमारा आ गया -2b इज इक्वल टू -120 डिग्री। दैट इज हमारा b का वैल्यू आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया 60 डिग्री। अब देखिए हमारा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a का वैल्यू है 45 डिग्री, b का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस c का वैल्यू है 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलाकर हो गया 105 डिग्री, तो वो इधर आएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। इस सवाल का आंसर है, ठीक है। देखिए ये बन गया हमारा सवाल नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस। इसको सॉल्यूट करना है हमें, सॉल्यूशन करके हमारा कॉट ए का वैल्यू निकालना है। हमें निकालना है कॉट ए इज इक्वल टू कितना बनता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये 1 का मतलब है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर और कॉस स्क्वायर ए है तो वो ऐसा ही रहने देते हैं, और इधर जो है ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ये जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। इस डिजिट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये बन जाएगा -3 साइन ए कॉस ए। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो ये 0 है। अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर है 2 को बनाना है 3, तो 2 को हम 3 कैसे बना सकते हैं, 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 1। अब यहाँ पर एडिशन है तो हमारा एडिशन बनेगा, तो हम कैसे बनाएंगे 2 + 1 करके, ठीक है। तो देखिए हमारा बना देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस 2 + 1 दैट इज है हमारा साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए 2 से 2 साइन ए कॉस ए बनेगा, और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बन गया साइन ए माइनस साइन ए कॉमन गया है तो रह जाएगा 2 कॉस ए। ऐसे ही यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस कॉस ए, यहाँ पर आ गया साइन ए,
अब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बनेगा, कॉस ए कॉमन जा रहा है तो रह जाएगा 2 cos ए इजिकल टू हमारा 0 बन गया। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस 2 cos ए, साइन ए माइनस 2 cos ए, ये पूरा डिजिट हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 0। यहाँ पर साइन ए बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस कॉस ए। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई है तो हम अलग अलग करके इसको 0 बना सकते हैं। तो हमारा बन गया साइन ए माइनस 2 cos ए इजिकल टू 0। अब देखिए साइन ए इजिकल टू हमारा हो गया 2 cos ए। ठीक है, अब इस cos ए को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो डिवाइड होकर आएगा, तो हमारा हो गया 2, मतलब हमारा बन गया tan ए का वैल्यू 2। लेकिन हमें निकालने के लिए बोला गया है cot ए, दैट इज tan ए का रेसिप्रोकल। तो tan ए का रेसिप्रोकल ले लिए तो cot ए बन गया। अब 2 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/2। ठीक है, अब देखिए इधर हमारे इस वैल्यू का इसका भी वैल्यू हमारा 0 आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इजिकल टू ये भी 0 आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 0। अब देखिए हमारा आ गया साइन ए इजिकल टू कॉस ए। अब कॉस ए को इधर हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इजिकल टू 1। अब इसका मतलब आ गया हमारा tan ए इजिकल टू 1, दैट इज tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा cot ए जिसका वैल्यू है 1। ओके, चलिए तो देखिए हमारा सवाल है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इजिकल टू 5, जिससे हमें प्रूव करना है sin थीटा इजिकल टू 3/sin। चलिए देखते हैं, तो एकदम इजी सवाल है। ठीक है, हम इसको बोथ साइड में स्क्वायर करते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर इजिकल टू हमारा बन गया 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बना देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब हो गया 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब है 16 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 25। इस टाइप के सवाल एक पहले भी हम किए थे। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा मतलब और cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं sin स्क्वायर मतलब बना देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 दैट इज 24 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर 16 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 25। ठीक है, अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये 16 से मल्टीपल बनेगा तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 24। अब देख सकते हैं 9 प्लस 16 दैट इज बन गया हमारा 25, जो इधर राइट हैंड साइड का 25 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उससे माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये डिजिट माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस तो बन जाएगा, इसको हम और भी बना देते हैं 3 cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस है तो ये भी माइनस बनेगा। अब यहाँ पर 2a बनाते हैं, a का मतलब है 3 cos ए। अब b के क्या बनेगा, देखिए हमारा 3 2 6 ले चुके हैं, हमारा अगर 24 है तो ये जरूर 4 आएगा, cos थीटा भी ले चुके हैं तो ये जरूर sin थीटा आएगा। ठीक है, या तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं 4 sin थीटा हमारा b है। ठीक है, अब माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस बनेगा, और ये बन गया 4 sin थीटा होल स्क्वायर ओके इजिकल टू 0। अब देखिए माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर 4 sin थीटा होल स्क्वायर इजिकल टू हमारा बन गया 0। अब इस 0 के लिए ये √0 बनेगा, जो इसका मतलब है 0, तो हमारा रह गया 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इजिकल टू 0। अब देखिए 3 cos थीटा इजिकल टू हम लिख सकते हैं 4 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर लाते हैं तो cos थीटा बाय हमारा sin थीटा बनता है, जिसका मतलब है 4/3, दैट इज हम लिख सकते हैं cot थीटा इजिकल टू हमारा है 4 थीटा बाय 3। अब हमें निकालना है sin थीटा। sin थीटा मतलब हम जानते हैं कोसेक थीटा निकालने से उसका रेसिप्रोकल लेने से हमारा बन जाएगा काम। ठीक है, अगर cot थीटा है क्या है ये आप कर देते हैं cot थीटा इजिकल टू 4/3 है। चलिए बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू 16/9। अब cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बनता है, जो हम पहले सीख चुके हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जिसका मतलब है 16/9। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब बन गया 16/9 + 1।
अब बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 इंटू 9 मतलब 9 बनता है, दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25/9। अब रेसिप्रोकल बना लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/25। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू बन गया हमारा प्लस माइनस 3/5, ठीक है। लेकिन प्रूफ पे हमारा माइनस दिया हुआ नहीं है, लेकिन सवाल में और एक कंडीशन दिया हुआ है, 0 लेस थीटा लेस 5/2 दैट इज 90 डिग्री। और हमें पता है 0 से 90 डिग्री के अंदर कुछ भी लेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एज गिवन 0 लेस थीटा लेस 90 डिग्री we can say that sin theta not is equal to -3/5। अगर ये sin theta नहीं है तो sin theta जरूर हमारा है पॉजिटिव में, जो है 3/5, जो इसका आंसर है प्रूव्ड। चलिए देखते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 6। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए, तो हमें प्रूव करना है कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/a² प्लस 1। तो हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है, कोसेक के साथ कॉट का क्या रिश्ता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बनता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब देखिए इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और यहाँ पर कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अब इसका वैल्यू a दिया हुआ है तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा आ गया कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा डॉट a इज इक्वल टू 1। अब a इधर मल्टीपल है तो उधर जाके डिवाइड बनेगा, ठीक है। तो हमारा बन गया कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/b। ये हमारे इक्वेशन आया। पर हमारा दिया हुआ क्या है, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ हमारा प्लस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है 2 कोसेक अल्फा, एडिशन हो रहा है तो a प्लस 1/a। ओके, तो हमारा आ गया कोसेक अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर एडिशन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a आएगा। अगर इधर ये 2 है तो इधर आकर डिवाइड बनेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस अल्फा, तो कोसेक अल्फा से कोई मतलब ही नहीं है, इसको साइन अल्फा कर देते हैं, ठीक है। साइन अल्फा इज इक्वल टू बनेगा, तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। अब हम सीख चुके हैं कॉस अल्फा का मतलब है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 2a/a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 2a स्क्वायर मतलब हो गया 4a स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब एलसीएम बनाते हैं, हमें पता है एलसीएम ऐसे कैसे बनाएंगे, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये आएगा और माइनस 4a स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक फार्मूला सीखे हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab का मतलब बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हम दिखा चुके हैं पहले, ठीक है। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab का मतलब है 1, a का मतलब है a स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बाय, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो रूट को हम उठा सकते हैं, तो इसको बन गया स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1, जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया हुआ है इफ 4x इंटू सेक इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है सेक प्लस 10 इज इक्वल टू 2x बनेगा और 1/2x बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक इज इक्वल टू हमारा है 1 प्लस 4x स्क्वायर बाय 4x, ठीक है। चलिए यहाँ से tan a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है tan a इज इक्वल टू बनता है सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर a का वैल्यू बनता है सेक स्क्वायर a माइनस 1। ओके, अब ये तो स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के लिए हम इधर रूट ले सकते हैं, ठीक है। अब सेक a का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 4x बाय 4x, ये सेक a का वैल्यू है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर को हम ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस 4x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर बाय 16x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम एलसीएम बनाते हैं, तो एलसीएम बनाएंगे तो 16x स्क्वायर आएगा। हमें पता है क्या करेंगे, 1 माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे इसका सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, इसको 1 को a मानते हैं,
4x² को b मानते हैं, तो हमारा a प्लस बी तक होल स्क्वायर है। यहाँ पर बनाते हैं 4, a का मतलब 1 है, b का मतलब 4x² है। देखिए 16x² बैलेंस है, ठीक है, और यहाँ पर है 16x²। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो हम पिछले मैथ में भी यूज़ किए, इसका मतलब है a माइनस बी होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16x²। अगर अगर रूट है तो हम रूट को उठाकर उसका ले सकते हैं डिजिट वैल्यू, मतलब 4x सॉरी, ये 4x बनेगा, 16 का रूट बनेगा 4 और x² का बनेगा x। और रूट उठा रहे हैं तो इसको प्लस माइनस में भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया tan a का वैल्यू। तो उसका एडिशन बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। हमारा है sec a प्लस tan a, ठीक है। तो sec a का वैल्यू है हमारा 1 प्लस 4x² बाई 4x, और tan a का वैल्यू है प्लस माइनस 1 माइनस 4x² बाई 4x। अगर इसका वैल्यू प्लस और माइनस में है तो इसको दो बार लिखना चाहिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। ये आ गया प्लस में, ये बना लेते हैं माइनस में, 1 प्लस 4x² बाई 4x माइनस 1 माइनस 4x² बाई 4x, ओके। अब एलसीएम बनाते हैं, एलसीएम बनाएंगे 4x आएगा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही एलसीएम सेम है, 1 माइनस 4x²। देखिए 4x² कैंसिल हो गया, 2 बाई 4x, इससे ये कटा तो 1 बाई 2x, इससे आंसर आ गया 1 बाई 2x, ठीक है। और इसका भी एलसीएम बना देते हैं, तो ये 4x आएगा, और इसका बनेगा 1 प्लस 4x² माइनस 1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। 1 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 8x² बाई 4x, ठीक है। x कैंसिल हो गया, 4 से 2 घटा, हमारा आ गया 2x। तो इसका वैल्यू एक 2x है और एक 1 बाई 2x, यही हमारा प्रूफ है। दैट इज हम लिख सकते हैं sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 2x और 1 बाई 2x प्रूफ। हमारा सवाल नंबर 8, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है। तो देखिए ये sec थीटा जैसा है वैसा ही रहने दिया हम, और इस tan क्यूब थीटा को tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा बना दिए, और यहाँ पर भी है हमारा कोसेक थीटा, ओके। तो ये आ गया हमारा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan थीटा का मतलब है sin थीटा बाय cos थीटा, और कोसेक थीटा का मतलब है 1 बाय sin थीटा, कट गया। तो हमारा आ गया सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 बाय cos का मतलब है सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ पर अगर कॉमन आता है तो हमारा बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब है सेक स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये आ गया हमारा सेक क्यूब थीटा। तो अब हम अगर सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं तो आगे पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर थीटा का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके। अब देखिए 1 इधर आएगा तो प्लस बनेगा, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर, माइनस 1 इधर आया तो बन गया प्लस 1, ओके। हम दोनों साइड हम सेक थीटा का मतलब आ गया रूट ओवर ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर, ओके। तो हमें रूट का मतलब पता है, रूट का मतलब बनता है ऊपर हाफ, ओके, ऊपर बनता है हाफ। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू है 2 माइनस ई स्क्वायर, देखिए 2 माइनस ई स्क्वायर होल हाफ। अब उसके बाद है क्यूब, तो ये क्यूब यहाँ पर मल्टीपल बनेगा, तो 2 माइनस ई स्क्वायर होल हमारा आ जाएगा 3/2। यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, दैट इज हमारा हो गया प्रूफ।